जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में जो एनसीईआरटी सार संग्रह है महेश कुमार वर्णवाल की बुक, उसका हम केमिस्ट्री का ये पूरा मास्टर वीडियो होगा, जिसमें एक्सरसाइज 1 से लेके जो भी है मिसलेनियस तक पूरा इसमें कंप्लीट किया गया है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये हेल्प करेगा। साथ ही अगर आपको टॉपिक वाइज एक विस्तृत जानकारी चाहिए तो उसके लिए टायरलेस कुमार आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, नहीं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ज़रूर विजिट कीजिएगा टॉपिक वाइज स्टडी के लिए। और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, जुड़ जाइए। वहाँ मैं पीडीएफ और जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और मेरे से कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो ज़रूर जुड़िएगा। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। केमिस्ट्री हमारा पढ़ने का वही रहने वाला कि प्रत्येक वीडियो में एक एक्सरसाइज जो है वो आपका कंप्लीट होगा। अभी पढ़ेंगे परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जिसके द्वारा नियंत्रित होता है वो है हाफ बाउ सिद्धांत। हाफ बाउ प्रिंसिपल क्या है? परमाणु के कक्षा में भरने का क्रम क्या है? हाफ बाउ प्रिंसिपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो यानी भिन्न हो, परंतु नाभिक में न्यूट्रॉन का संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन तो समान होता है पर उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होता है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या सब होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन जिसके खोजकर्ता कौन है? थॉमसन। और बीच में जो होता है न्यूक्लियस, उसी को हम परमाणु नाभिक कहते हैं, उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, यानी प्रोटॉन और बाहरी कक्षा में जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन समान हो, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है? भिन्न भिन्न है, तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हो जाएगा सेम। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सेम। उसको हम कहते हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स। देखो यहाँ पे आप एक ट्रिक याद कर सकते हो। जैसे अगर कहीं लिखा जाता है, जैसे हमने हीलियम का लिख लो, हीलियम का यहाँ 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ऊपर में हम क्या लिखते हैं? मास लिखते हैं। मास यानी भार। सॉरी, ये लॉजिक काम नहीं करा यहाँ पे, ठीक ना। हमको समान स्थानिक करना, ये समान करना, ये लॉजिक काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। वैसे ही आइसोटॉप क्या होता है? समस्थानिक होता है, ठीक ना। एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता। 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837:1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ रहे हो? सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होगा? 1837:1 है। किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम है पॉली का। पॉली, फिर से रिपीट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा, ये किनका नियम है? पॉली का। पॉली वह एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिक का नाम अलग अलग है। तो इसके 3 समस्थानिक हैं, तीनों का नाम याद रखना है। वो तत्व तो हाइड्रोजन है। इसके 3 समस्थानिक कौन कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तीनों का नाम पूछा जाता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है या हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो आपको नाम याद रहेगा तभी आप टिक कर पाओगे। यहाँ पे सबका भार, खोजकर्ता, सब कुछ दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन इसका है 1.6022 मल्टीपल 10⁻19। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये नंबर समान है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन क्या है? प्लस है। ओके, कूलाम की बात करें तो। और ये तो न्यूट्रॉन का 0 ही लगभग सब कुछ है। सापेक्ष ये माइनस में होता, ये प्लस में होता। द्रव्यमान 9.10 मल्टीपल 10⁻31, ये याद रखना है आपको।
और प्रोटॉन जो होता है -27 है यहाँ पे 1.672, और न्यूट्रॉन का जो होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, ठीक ना, यहाँ तक मिल ही रहा है 1.67 तक, याद रह जाएगा। द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन 0 होता है, आवेशहीन होता है वो, सॉरी द्रव्यमानहीन होता है, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन का 1। खोजकर्ता की बात करें तो हमने याद किया हुआ इसको इथेनॉल करके, तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन होता है, प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है वो गोल्डस्टीन होता है, गोल्डस्टीन, ठीक ना, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का होता है चैडविक। अगर न्यूक्लियस का बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, तब होता है रदरफोर्ड। आगे प्रश्न पे आते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है पोलेनियम की? इसका होता है 33। जिस प्रकार हाइड्रोजन का हम पढ़े थे 3 समस्थानिक होता है, वैसे ही पोलेनियम का कितना है? 33 है, सबसे अधिक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होता है, अणु, मॉलिक्यूल्स। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर होता है तत्व का गुणधर्म निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर मॉडल को, नील्स बोर का जो मॉडल था उसे ही आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में घूमता है। इसीलिए प्रश्न आता है कि किसी भी वस्तु का जो रासायनिक गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर, तो इलेक्ट्रॉन पर याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा। विद्युत संयोजन और सह संयोजन बंध ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो लेवोजियर को माना जाता है, एंटोनियो लेवोजियर। यहाँ पे एंटवाइन लिखा है यहाँ, जबकि एंटोनियो होता है, एंटोनिया। डाल्टन ने अणु का क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। डाल्टन जो है वो अणु को नाम दिया था यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है, डिसफिगरमेंट कहलाता है। बंध कोण अधिकतम किस अणु का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हाइड्रोजन हेलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण, यहाँ पे HI, फिर HBr, HCl और HF दिया गया। अब परमाणु तत्व की संख्या 29 संबंधित है डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता, जो इनर्ट गैस की संयोजकता होती है वो क्या होता है? 0 होता है, 0। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ जाता है। जब ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है? संयोजकता बढ़ जाती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार के कण है? तो ये अस्थायी है, अस्थायी। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा गया है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होता है उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। किसके अनुसार? मेंडलीफ के अनुसार। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दिखाया गया है कि जो K होता है उसका वैल्यू यहाँ पे 1 देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 कर सकता है, कक्षक 1 होता है। L के लिए, मतलब S के बाद यूज होता है वो P। L के लिए 2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है। M कोष के लिए SPD ये 18 हो जाता है, इसमें कक्षक 9 होता है, 1 3 5 करके ऐसे। N कोष के लिए SPDF 32 याद रखना है आपको। O कोष के लिए यहाँ पे F के बाद G आ जाता है 50। P कोष के लिए N6 होगा, SPDFG के बाद H आता है, इसमें 36 कक्षक होते हैं और 72 बाहरी कक्षा में होगा, बाहरी कक्षा में टोटल जो होगा। 7 में I ऐड होगा और यहाँ पे 98 होगा। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध, सबसे मजबूत बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत होता है? प्लैंक सिद्धांत, प्लैंक के सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोसेल और लेविस ने, कोसेल और लेविस ने 1916 में किया था। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार को संयोजकता से मल्टीप्लाई करें तो वही होता है परमाणु भार। किसी तत्व से युक्त यौगिक
समन्वयता प्रदर्शित कर सकता है सहसंयोजी यौगिक और या उप सहसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, उसे हम कहते हैं समभारिक यानी ऐसोबार। उदाहरण है यहाँ पे आर्गन और यहाँ पे पोटासियम। तो जिसमें आप देख रहे हो एटॉमिक मास जो है वो सेम दिया गया है, ठीक ना। बार जो है सॉरी ये सेम मतलब ये ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला जो नंबर है वो अलग अलग दिया गया है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझेदारी से सहसंयोजक बंधक का निर्माण होता है। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बंध से बंधे होते हैं? वान डेर वाल बल से। वान डेर वाल बल से नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने इसका खोज किया था। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो वह है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ये विद्युत का सुचालक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सेप्शन है ये। धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? तो धात्विक बंध होगा, धात्विक बंध। H2O2 O3 OCl2 किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एरविन श्रेडिंगर ने। एरविन श्रेडिंगर। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष के उपकोषों की संख्या, उस कोष के उपकोषों की संख्या। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो ये है जोसेफ लॉस्मिट। एवोगाड्रो का वैल्यू कितना होता है? 6.022 हालांकि रहता है, लेकिन आगे काउंट करो तो इतना हो जाता है 10⁻23 एवोगाड्रो वैल्यू। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोकनेक्टिव बॉन्ड। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होता है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु भार क्या होता है? तो उपस्थित में मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का वहतम कोष उसकी संयोजक कोष होता है एवं कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था जो है वो बोस-आइंस्टीन संघनन है, कंडक्शन किसको कहते हैं। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होता है और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ये ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगा? तो आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बंध। 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यह कण कौन सा होगा? तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर ही होता है, तो ये 18 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन और ये जो प्रोटॉन हमने निकाला दोनों को ऐड कर दो तो 38, ये आपका हो जाएगा कण। परमाणु रिएक्टर के में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु क्या होगा? तो 235 होता है उसका, 235 और 238। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है, ये बताया। किस भौतिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसंयोजी तीनों प्रकार के बंधन होते हैं? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड। यहाँ पे कोष यानी सेल, सबसेल और ऑर्बिट दिया गया है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसे हम कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है, जिन्हें हम SPDF से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रक्रिया होता है, उसमें हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं उसको। अब एक लास्ट वाला फैक्ट है कि किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगा 2n² होगा, जहाँ पे n जो है वो कोष की संख्या बता रहा है। आगे हमारा एक्सरसाइज जो है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। बुक है आपका NCERT सार संग्रह, महेश कुमार वर्णवाल का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है अम्ल, क्षारक और लवण, यानी एसिड, बेस और साल्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, ध्यान से देखिएगा। साथ ही कुछ अगर पर्सनल बातें होती है ना तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं लिखिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ठीक ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रश्न यहाँ पे है पहला आपका, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो
तो नींबू में साइट्रिक एसिड की उपस्थिति होती है। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखा गया है C6H8O7। साइट्रिक एसिड यानी विटामिन सी वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को हरा कर दे वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन जो लाल लिटमस को हरा कर दे वो एसिड होगा कि बेस होगा? उसके लिए आपको याद रखना है एसिड टर्न ब्लू टू रेड, ऐसा यानी ABR। एसिड जो होता है ब्लू को लाल करता है, तो बेस क्या करता होगा? जो क्षार होता है वो क्या करता होगा? रेड को ब्लू करता होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या होता है? तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड का जमना, लैक्टिक एसिड का संचय। उसको दूर कैसे किया जाता है? तो अगर आप पानी पीते हो, यानी मतलब शरीर में ऑक्सीजन कम होने से ऐसा होता है, तो ऑक्सीजन दो शरीर को, फिर ये ठीक हो जाएगा। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वहाँ होता है ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर में भी मिलेगा, टमाटर में। साथ ही ऑक्जेलिक एसिड काफ़ी खतरनाक है, जो शरीर में पेट में पत्थर जो होता है, पीत में पत्थर या किडनी में पत्थर, तो वहाँ भी यही काम करता है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, वहाँ पे कार्य करता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो सोडा अम्लीय होता है। पेय सोडा कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है सेब में C4H6O5। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ही तेजाब होता है रासायनिक उद्योग में। H2SO4 सामान्यतः जो न्यूज़ में भी रहता है तेजाब, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, रिपीट कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है हाइपोक्लोराइट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaClO ट्वाइस। ओके, यह जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, विलय होता है। आगे नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को ही कहते हैं नीला थोथा। CuSO4 5H2O। नीला थोथा ही क्या होता है? कॉपर सल्फेट। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त क्षारक होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? तो वो होता है शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से। शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार, NaCl होता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, अनुपस्थित होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा? 7 से कम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 पे तो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षार होता है, 7 से कम होता तो क्या होता? अम्लीय होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब याद तो रहता है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो अम्लीय A से स्टार्ट होता है ना, तो 0 1 2 जो होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक ना। 7 तक अम्लीय होगा, A से स्टार्ट है ना, तो स्टार्टिंग वाला अम्लीय है। ओके। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। आगे है दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे होता है लैक्टिक एसिड का C3H6O3। लैक्टिक एसिड दूध से दही जमाने के लिए। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग होता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ऊपर पढ़े थे तेजाब, वही होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। महत्वपूर्ण अम्ल और उसके स्रोत एवं उपयोग दिया गया है, जिसमें अम्ल है एसिड, यहाँ पे इधर स्रोत दिया है और इसके उपयोग दिया गया है।
तो अम्ल में सेट्रिक एसिड, ये नहीं पढ़ेंगे, ऊपर पढ़े हम सारा। सेट्रिक एसिड ये आपको मिलेगा नींबू, संतरा, टमाटर से। इसका उपयोग होता है धातु के सफाई में, खाद्य संरक्षण, नमकदार सॉरी चमकदार नमक बनाने में। एसिटिक एसिड ये होता है सिरका में। एसिटिक एसिड खाद्य पदार्थ के परिरक्षण लंबे समय तक रखने के लिए। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH, ये जब चींटी काटता है ना, चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, जो हमको पेन होता है वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है। तो सोर्स तो यही सब हो गया। इसका उपयोग होता है कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। आ गया लैक्टिक एसिड C2H4OH COOH, जो भी एसिड है लास्ट में संभवतः COOH लगा हुआ है। आगे आपका एक खट्टा दूध और दही में होता है ये। खाद्य परिरक्षण में, खाद्य स्वाद कारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये आंवला, पपीता, ब्रोकली में मिलेगा, विटामिन C इसे मिलता है। टार्टरिक एसिड ये कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में होता है टार्टरिक एसिड। इमली बहुत बार पूछा जाता है कि इमली में क्या होता है, तो टार्टरिक एसिड होता है। खाद्य पदार्थ के प्रति ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होगा। ऑक्जेलिक एसिड ये पालक और टमाटर में होता है। कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर में और फोटोग्राफी में जंग को हटाने के लिए, ये जंग को हटाने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। अब है नाइट्रिक एसिड, फिटकिरी व सोडा में मिलेगा आपको। ये एक्वारेजिया विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में ये होता है नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड ये बोरेक्स, ओरासाइट और शराब में मिलेगा। गेहूं संरक्षण, फाइबर ग्लास के निर्माण, कीटाणुनाशक और लुब्रिकेंट के रूप में, लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक होता है, उसके रूप में बेरिक एसिड का प्रयोग होता है। यहाँ पे लिखा गया है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, वही क्या है, अम्ल है। किसके अनुसार, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके अनुसार। अब आगे लिखा है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, जल अपघटन के कारण। जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर होती है, सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल की कठोरता कैसे हटाएंगे, सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जो दर्द महसूस होता है, अभी पढ़े थे, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOOH। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही होता है, पर इसमें ठोस लगा होता है। मुख में उपस्थित लार का pH मान होता है लगभग 7.5। ये क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता। आगे अम्ल जो है, एसिड जो है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। मैंने कहा था ABR याद रखना, ABR। एसिड टर्न ब्लू टू रेड, मतलब ABR ब्लू से रेड बदलता है एसिड, तो नीले को लाल में बदल दिया। और क्षारक जो होता है इसके अपोजिट हो जाएगा, लिटमस को नीले से लाल से नीले में कन्वर्ट करेगा। घरों में सिरका कैसे बनता है, स्टार्च के किण्वन से। स्टार्च के किण्वन से। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, 7। एक BPSC का प्रश्न याद आया, उससे पूछा गया था पानी का pH कितना होता है, ऑप्शन में 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं दिया गया था। तो जनरली सब बच्चे 7 पे टिक किए थे, आप भी करते आंसर था इनमें से कोई नहीं। जो फिर डिस्क्रिप्शन आया उसमें ये लिखा था कि यहाँ पे शुद्ध पानी तो नहीं लिखा गया था ना, बस पानी लिखा गया था। पानी तो कैसा भी हो सकता है, तो मजाक कर रहा था वो, मतलब सही था, वही आंसर सही था कि इनमें से कोई नहीं, पर मजाक खेल गया वो। आगे आपका अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो उसमें एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या सिरका। काफ़ी अधिक एक प्रश्न आता है कि अचार जो होता है ना, लंबे समय तक खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें नमक क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है नमक। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, लिटमस पेपर, फिनेम्पेथोलिन व मिथिल ऑरेंज का। क्षारक जो बेस होता है, लाल लिटमस पेपर को नीले में, जबकि मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में
फिनोप्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होता है? एसिड रेन। तो ये होता है SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय क्या विलयन कहलाता है? तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका द्वारा pH मान मापा जाता है? सोरेनसन। सोरेनसन मतलब pH स्केल जो है इसके खोजकर्ता ही कौन है? सोरेनसन है। गंध माफ कीजिएगा। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। ये पता ही है कि कपड़े में जो जंग लगता है उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड के विलयन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे लवण दिया गया है, ढेर सारा साल्ट, और उसका उपयोग दिया गया है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक, ये भोजन निर्माण, अचार के परिरक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे देश में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधक में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी CaOH2, चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है Na2CO3, ये कांच, कागज, साबुन व ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में भी होता है। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा NaHCO3, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं CaOCl, स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधक में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। फिर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaOH4 हाफ H2O, पूछा जाता है ये, ठीक ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ये याद रखिएगा हाफ H2O, तभी आपका काम निकल जाएगा। ऑप्शन में ऐसा रहता है कि अगर आपको ये याद रहो हाफ H2O तो आप टिक कर पाओगे। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, गढ़ी निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में और खिलौने के निर्माण में। स्वर्णकार द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किस रसायन का मिश्रण है? तो यह नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। लाइकेन शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान जो होता है 10⁻⁻7 होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाता है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देता है। यह है अमोनिया NH3। अब कुछ का pH यहाँ पे दिया गया है। समुद्री जल का pH होता है 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.4, दुग्ध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका 2.4, नींबू का 2.8, जिसमें सिरका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूत्र, दुग्ध का, रक्त का, लाड़ का भी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो लेसन है आप कंप्लीट हो गया। आगे जो है वो है धातु, मेटल्स, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो रिक्वेस्ट है शेयर वेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि हम भी कंटिन्यू रख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार वर्णवाल का केमिस्ट्री, जिसमें आज हम तीसरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, धातु यानी मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। पहला दिया गया है, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी। चांदी का विद्युत चालकता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। चांदी का क्या होता है? Ag होता है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे अगर हल्का पूछे तो लिथियम, और सबसे भारी में हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे हल्का अगर हो तो लिथियम, और सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। देखो यहाँ पे सबसे भारी धातु पूछे तो ऑस्मियम, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछे यूरेनियम। ऑस्मियम के बारे में कहा जाता है कि अगर 1 फीट, मतलब अगर वर्ग बना हुआ है 1 फीट का, तो वो एक वयस्क हाथी जो होता है ना, उसके बराबर वेट का होगा। तो समझ सकते हो कितना भारी होता होगा ऑस्मियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। थोरियम
मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? एरागोनाइट और कांचीयोलिन। कांचीयोलिन और एरागोनाइट। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन कौन सी है? सोडियम व पोटासियम। सोडियम और पोटासियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे बना होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। मैग्नीशियम सिलिकेट। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। विद्युत। अब्रक कच्चे माल के रूप में हम विद्युत उद्योग में प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा गहरा लाल रंग जो है वो स्ट्रोनिशियम के कारण दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हरा रंग जो होता है आतिशबाजी में वो किसके कारण दिखता है? बेरियम के कारण। जबकि गहरा लाल रंग जो है वो स्ट्रेंशियम SR के कारण दिखाई देता है। सिनेवार किसका अयस्क है? लेड का। लेड का होता है Pb। सिनेवार किसका अयस्क है? लेड का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो सबसे पहले जो धातु यूज में आया वो था तांबा। तांबा। क्रोयोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सुबह सुबह यहाँ पक्षी आ जाता है, परेशान कर देता है, यहाँ पे भगा दिए सबको, फिर आ गया। चलो पढ़ते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्र में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो होता है वो उच्च होता है, साथ ही वो शीशे में चिपकता भी नहीं है। ये तो हो गया सिंपल जो तापमापी होता है वो। अगर ठंडे प्रदेशों में अगर ताप मापना हो तो उसमें हम करते हैं अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का यूज। उसमें पारे की जगह पे अल्कोहल होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में, मट्टी के तेल में। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आपको बताना है 18 कैरेट का अगर सोना है तो उसमें कितना % शुद्धता है, ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में। शीतलक। बारूद का निर्माण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग होगा? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपना ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होता है? एल्यूमिनियम, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता ये। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट में किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम का। सेलेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। धातु में सर्वाधिक हीन चालक यानी बैड कंडक्टर कौन सा होता है? सीसा। सीसा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। सबसे अधिक कठोर ही है हीरा। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होती है। प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सॉरी। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। अब यहाँ पे सामान्य नाम दिया गया है और उसका रासायनिक नाम हीरा कशिश, हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रॉल, इसका होता है फेरस सल्फेट। एक बार हम पूरा इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि यही पूछा जाता है, फिर रासायनिक सूत्र भी पढ़ लेंगे। हरा कशिश का फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट। नीला होगा तो कॉपर सल्फेट, हरा होगा तो फेरस। श्वेत वाले के लिए जिंक सल्फेट और लाल कशिश के लिए कोबाल्ट सल्फेट। फिर से रिपीट करते हैं। हरा के लिए फेरस, नीला कॉपर, श्वेत जिंक
और लाल के लिए कोबाल्ट। याद हो गया होगा। फेरस सल्फेट का होता है FeSO4 7H2। देखो फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट में होता है 7H2, हालांकि कोबाल्ट सल्फेट में भी 7H2 होता है, इसमें ओनली 5H2 है कॉपर सल्फेट में। और स्टार्टिंग का याद कर लो, Fe होता है फेरस वाले में Fe, SO4 सब में होगा, कॉपर वाले में Cu, जिंक वाले में Zn और कोबाल्ट वाले में Cu। फिर से रिपीट करते हैं, फेरस वाले में Fe, ये SO4H, ये 7H2 सब में है, ओनली कॉपर सल्फेट में 5H2 है, ठीक ना। कॉपर का Cu है यहाँ पे, जिंक में Zn, कोबाल्ट में Cu। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान होती है, माणिक्य और नीलम का। अब आगे महत्वपूर्ण धातु और उसके अयस्क दिए गए हैं। आई थिंक थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, पर पढ़ेंगे तो ठीक ठाक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अयस्क दिया गया है, कोशिश कीजिएगा याद करने का, क्योंकि ये प्रश्न रैंडमली पूछा ही जाता है तो याद करना पड़ेगा। थोड़ा हार्ड होता है पर याद करना पड़ेगा। सोडियम का साधारण नमक, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। हम ये नहीं पढ़ने वाले फार्मूला, तब याद नहीं होगा। सोडियम का साधारण नमक, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट। पोटासियम, पोटासियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटासियम कार्बोनेट, पोटासियम क्लोराइड। कैल्शियम, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोस्फार, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डेलोमाइट, क्रानोलाइट और एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम का रिपीट कर लेते हैं, मैग्नेसाइट, डेलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट। कॉपर, चाल्कोपाइराइट और कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइड, मेलेकाइट, एजुराइट। जिंक, जिंक का जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, विलेमाइट। लेड, गैलेना, सिरुसाइट। टीन का होता है केसेरेइट, कैडमियम, ग्रीनोसाइट, निकेल, मिलेराइट, मैग्नीज, पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। आयरन, हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। ये हुआ आयरन का। रिपीट करते हैं, बहुत अधिक पूछा जाता है आयरन का। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। मरकरी, सिनेवार। सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड, केल्वेराइट और सिल्वेनाइट। यूरेनियम, कार्नोटाइट और पिंच ब्लेड। जबकि थोडियम का मोनाजाइट। अब यहाँ पे इतना ही लिखा है, इसे ही पढ़ लेते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम का। लिथियम, मोबाइल फ़ोन में लिथियम की बैटरी का प्रयोग होता है। क्विक लाइम यानी क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? सीजियम का। सीजियम मतदाता की उंगली में जो लगाया जाता है रसायन, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटासियम कार्बोनेट। पोटासियम कार्बोनेट। जिंक सल्फेट का जो रासायनिक नाम वो होता है कवकनाशी, एंटी फंगस, जिंक सल्फेट। अब है भूपर पट्टी, जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट, उसमें सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो एक लाइन से दिया गया धातु का नाम, तत्व का। सबसे अधिक है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। कम से कम ये तीन, आयरन तक याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। फिर से रिपीट करता हूँ, स्टार्टिंग कम से कम 4 याद रखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। आयरन पायराइट्स रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसको? आयरन पायराइट्स को। इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, FeS2, आयरन पायराइट्स। अब आगे जो एक्सरसाइज है वो है अधातु, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। बुक है NCERT सार संग्रह, महेश कुमार वर्णवाल का।
जिसमें हमारा जो आज का एक्सरसाइज है वह है नॉन मेटल्स यानी अधातु। पहला प्रश्न दिया गया है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन अथवा हीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। पहले ऑप्शन में हीलियम मिलता था, आजकल नाइट्रोजन मिलता है, तो नाइट्रोजन पे आपको टिक करना है। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्लियर है। अगर आप सिंपली है कि क्षोभ मंडल में जो भी गैस है उसमें जो सबसे हल्का गैस है वो अगर गुब्बारे में भरोगे तो वो उड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है ऊपर जाने के बाद जब जो बैलून है वो फटेगा ही, तो उसके बाद वो गैस भी विस्फोट करता था, इसीलिए उसमें क्या होता है, हीलियम भटा जाता है। अश्रु गैस जो टीयर गैस होता है वो होता है अमोनिया, NH3। अमोनिया को ही कहते हैं हम अश्रु गैस या टीयर गैस। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है, ड्यूटेरियम। जैसे पानी में H2O होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसमें क्या होता है, D2O यानी ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किया गया था हेराल्ड उरे के द्वारा। पूछा जाता है बहुत बार, हेराल्ड उरे के द्वारा खोज किया गया था भारी जल का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, विपरीत परासरण के द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, विपरीत परासरण। फिटकिरी यानी एलम, इससे हम गंदे पानी को शुद्ध कर देते हैं। वो जो प्रोसेस है वो होता है स्कंदन, स्कंदन, कोगुलेशन। भारी जल किसका उदाहरण है, मंदक का, मंदक का मॉडरेटर। एक होता है स्नेहक, लुब्रिकेंट, वो होता है गति प्रदान करता है, जो कि मंदक जो होता है उसको कंट्रोल करने में, रोकने में हेल्प करता है। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग जो होता है वो ग्रेफाइट कभी कभी यूज कर देते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है, क्योंकि पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसीलिए पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी होता है। पानी में जो अस्थायी कठोरता आता है उसके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फाइड उत्तरदायी होता है। क्वार्ट्जाइट का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, 11.11%, 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% और ऑक्सीजन जो है वो 89% होता है, जबकि परमाणुविक दृष्टि से हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33%। रिपीट कर लेते हैं। अगर द्रव्यमान की बात करें तो पानी में यानी जल में हाइड्रोजन 11% होता है, वहीं परमाणुविक दृष्टि से हाइड्रोजन कितना होता है, 67%। लेकिन ऑक्सीजन द्रव्यमान की दृष्टि से 89% और परमाणुविक दृष्टि से 33% होता है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार होता है, निर्लवणीकरण के द्वारा, निर्लवणीकरण। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है, फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक ना, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट है, नाइट्रोजन है 78%, 78। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का अपरूप है, यह है कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट अपरूप होता है कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ है अमोनिया, अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4, Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, ठोस। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। अभी हम ऊपर जिक्र किए थे कि जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है वो मंदक के लिए प्रयोग होता है,
वहीं जो ग्रेफाइट होता है वो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के लिए प्रयोग होता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट किस पदार्थ के कोयले में कार्बन का मात्रा सर्वाधिक होता है? तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होता है। एंथ्रासाइट कोयले का एक प्रकार है जो कि सबसे उत्कृष्ट कोयला कहा जाता है। जबकि सबसे कम अंश कोयले का किसमें होता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट सबसे निम्न जो स्तर का कोयला हुआ वो हुआ लिग्नाइट। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। ब्रोमीन। ब्रोमीन का फार्मूला होता है C6H6। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के जलने से जल निकलता है। हाइड्रोजन के जलाने पर प्राप्त होता है जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरा जाता है? नियॉन और पारा का वाष्प। नियॉन और पारा वाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? प्रिस्टले। प्रिस्टले के द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। यह जल की अस्थायी, ऊपर पढ़े थे अस्थायी, अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। वायु की जो मुख्य स्कंदन गैस मतलब जो संगठक गैस है वह है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। अब नीचे लिखा गया है कि जो गोताखोर होता है ना वो सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का मिश्रण वो अपने सिलेंडर में भर के ले जाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक दिए गए हैं, तो समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत है और यहाँ पे परमाणु संरचना दिया गया है। तो पहले आपका प्रोटियम। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, ठीक ना, 3। पहला है प्रोटियम, जो सामान्य हाइड्रोजन है। यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों एक ही होता है। फिर है ड्यूटेरियम, ये 1-2 दिया गया है। भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसमें अनेक जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। फिर है ट्रैटियम, इसमें हाइड्रोजन का ये रेडियो समस्थानिक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व फ्लोरीन है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाता है हीरा। हीरा। विद्युत बल्ब में इनर्ट गैस हालांकि यानी तो आर्गन। आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। विश्व में यहाँ पे देखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन है, याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव में कमी होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन से तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन हमेशा जो तत्व है द्रव अवस्था में पाया जाता है। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व जो है वो आयोडीन है जिसमें धात्विक चमक होती है, आयोडीन। जल में विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण, तो ये क्या होता है? पूर्ण होता है, पूर्ण। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंसियम। फ्रेंसियम। किस गैस को एस्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जिनॉन को। जिनॉन को हम कहते हैं एस्ट्रेंजर गैस। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम। सेलेनियम। विरंजक अभिक्रमक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। विरंजक अभिक्रमक के रूप में क्लोरीन का यूज सबसे अधिक होता है। सरी मछली की तरह
दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सा है? ओजोन। ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है कार के बैटरी में। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम उपचायक कौन सा होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाला प्रशीतक का नाम है अमोनिया। अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का, हास्य गैस या लाफिंग गैस। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन। आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा उत्कृष्ट गैस जो है, इनर्ट गैस, वो वायुमंडल में नहीं होता? रेडॉन। हीलियम, आर्गन, नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो ट्रैटियम। ट्रैटियम। सबसे तीसरा पढ़े थे, यही था ट्रैटियम, जिसमें जो H ऐसा था, ऐसा था। आगे आपका वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। माचिसों में कौन से रसायन का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस। और यहाँ पे लास्ट में एक प्रश्न होता है, दिया गया कृत्रिम जो गर्भाधान होता है या फिर यहाँ पे पशुओं का वेरी है या शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गेन जिसको बाहर निकाल के रखा, जैसे कि हार्ट वर्ट भी होता है, ठीक ना, तो उसको रखा जाता है द्रवित नाइट्रोजन में, यानी लिक्विड नाइट्रोजन में। प्रश्न आएगा कि शरीर के ऑर्गेन को लैब में कहाँ रखा जाता है, ब्लड को कहाँ रखा जाता है, तो वो रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो आपका एक्सरसाइज है वो है मिश्र धातु और उपधातु है, तो इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो रिक्वेस्ट है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक दोस्तों को, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का बुक है। हमारा चल रहा है इसमें रसायन यानी केमिस्ट्री, और आज जो हमारा एक्सरसाइज है मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं यानी एलॉय एंड मेटेलॉइड्स। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला दिया है मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकेल। निकेल। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकता है। मिश्र धातु जो है वो यौगिक और विलयन दोनों रूपों में हो सकता है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? ड्यूरेलुमीन। वायुयान का ढांचा जो होता है, पहले यूज होता था लिथियम का या फिर एल्यूमिनियम का, कुछ अयस्क होता था उसका, अब होता है ड्यूरेलुमीन। गैसोहोल किस पदार्थों का मिश्रण है? एथिल अल्कोहल का और पेट्रोल का। गैसोहोल किस पदार्थ का मिश्रण है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। टांका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। सीसा और टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का। जस्ते का। गैल्वेनाइजेशन जो होता है, मतलब लोहे में जंग से रोकने के लिए, तो जस्ते का लेपन होता है, इसको यशद लेपन भी कहते हैं। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। याद रखिएगा, पीतल यौगिक नहीं है, पीतल क्या है? मिश्रण है। तांबा और टीन से बनता है कांसा। तांबा और टीन से बनता है कांसा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है किसी भी पदार्थ में, जैसे कि रबर होता है, रबर, उसको टाइट बनाते हैं, तो कठोरता करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। लोहे में भी जो सबसे घटिया आयरन होता है पीट आयरन, उसमें भी हम क्या करते हैं? कार्बन का मात्रा अधिक करते हैं। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? रोट आयरन होता है, पिटवा लोहा। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक
लागत प्रभावी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? क्रोमियम। क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का। मर्क्यूरिक सल्फाइड। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु का निर्माण मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है एल्यूमिनियम का, ताकि लंबे समय तक चले। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? अवसादन से, सेडिमेंटेशन के द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयोग किया जाता है? बोरॉन। बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। एलईडी में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का। आर्सेनिक। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य सीडी और डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सा है? टेल्यूरियम। टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन आदि का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग होता है? जर्मेनियम का। जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन। मैग्नीशियम किस धातु का मिश्रण है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिश्र धातु है। स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में तांबा नहीं होता। मिश्र धातु जो है तांबा नहीं है, जबकि स्टील, पीतल, कांसा ये सब क्या है? मिश्र धातु है। तांबा पूरी तरह से मतलब ये धातु है। आगे आपका अमलगम, जो पारे के साथ कोई अगर अन्य वस्तु का मिश्रण करेंगे तो वो अमलगम बनाता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच। क्वार्ट्ज कांच। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता और निकेल। याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में सभी में कौन सा अवयव घटक उपस्थित होता है? तांबा। तांबा। यहाँ पे कुछ उपधातु दिया गया है: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। रिपीट कर लेते हैं, प्रश्न सीधा आता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो पूरा याद रहना चाहिए। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। यहाँ पे लिखा गया है कि लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता, यानी वो पारे के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब कुछ मिश्र धातु दिया गया, वो किसका बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज बाद में कोशिश कीजिएगा याद करने का, अभी पहले किस किस का मिला हुआ ये याद कीजिएगा और उसका उपयोग। जैसे कांस्य जो ब्रोंज होता है, सबसे पहले यही मिश्र धातु बना था मनुष्य के द्वारा, मतलब आर्टिफिशियली। तो कांस्य जो है वो तांबा और टीन का मिश्रण है, तांबा और टीन का। इसका उपयोग होता है मूर्ति, सिक्के, बर्तन के निर्माण में। पीतल, ये तो तांबा और जिंक का है, तांबा और जिंक का। ये बैंड बाजा, घंटियाँ, बर्तन, मूर्ति के निर्माण में। गन मेटल, तांबा, टीन और जिंक का। तांबा, टीन और जिंक का। ये मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में गन मेटल का प्रयोग होता है। टांका होता है टीन और लेड का। टीन और लेड का धातु को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। बेल मेटल, ये तांबा और टीन का बना होता है, जिसमें घंटे, बर्तन एवं मूर्ति के निर्माण में बेल मेटल का प्रयोग होता है। रोल्ड गोल्ड, इसमें तांबा और एल्यूमिनियम होता है। रोल्ड गोल्ड में ये सोने जैसा दिखने वाला आभूषण बनाने में, डुप्लीकेट सोना जिसको कहते हैं। डच मेटल, यह तांबा और जस्ता का मिश्रण। धातु की पतली चादर और सोने जैसी पतली परत बनाने के लिए डच मेटल का प्रयोग होता है, जो कि तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। धब्बा रहित इस्पात, इसमें क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील जिसको कहते हैं, स्टील मिलाया जाता है इसमें। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में होता है स्टेनलेस स्टील का। क्रोम स्टील, इसमें क्रोमियम, आयरन, कार्बन, मैग्नीज होता है। ये घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन का मिश्रण होता है। इसमें धातु का दर्पण, वैज्ञानिक यंत्र के निर्माण में होता है। ड्यूरालुमीन,
ये एल्युमिनियम मैग्नीज मैग्नीशियम कॉपर का मिश्रण होता है। इसका उपयोग प्रेशर कुकर वायुयान का ढांचा बनाने में होता है। ड्यूरालामीन जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर जिंक निकेल होता है। ये हीटिंग कॉइल्स में बर्तन नल आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। क्रोम वेनेडियन स्टील, इसमें आयरन क्रोमियम मैग्नीज कार्बन होता है। ये स्प्रिंग्स पहिए की धुरी के निर्माण में होता है। आगे है आपका टंगस्टन स्टील, इसमें टंगस्टन आयरन कार्बन होता है। रॉकेट इंजन के नोजल और तीव्र गति से घटने वाले उपकरण बनाने में होता है। तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में टंगस्टन स्टील का। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसमें कॉपर एल्यूमिनियम होता है। सिक्के बर्तन आभूषण और पेंट के निर्माण में। नाइक्रोम, जिसमें निकेल क्रोमियम और आयरन होता है। ये इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रॉनिक आयरन के तार बनाने में इसका प्रयोग होता है। एंटीमनी का उपयोग अग्निरोधक के रूप में होता है। बेल मेटल, ये मिश्रण है तांबा और टीन का। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से लेकर 2% होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा गया प्रश्न है। कार्बन में स्टील में जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है, पर होता कितना है 0.1% से लेकर 2% तक। ये पूछा गया प्रश्न रेलवे का, रिपीट कर रहा हूँ। भूपर पट्टी में कुल भार में बोरॉन का कितना मात्रा उपस्थित होता है 0.001%। आगे लास्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। आगे हमारा एक्सरसाइज है कार्बनिक रसायन, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का बुक है। हमारा चल रहा है इसमें केमिस्ट्री यानी रसायन, और आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में ये हेल्प करने वाला है। साथ ही से पहले हमने फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया है, फिजिक्स और बायोलॉजी, तो नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला यहाँ पे दिया गया है, पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। एथिलीन। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड। आगे आपका प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहन यानी ऑटोमेटिक व्हीकल जो होता है में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी गैस में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो वो होता है मीथेन। मीथेन CH4 उसका फॉर्मूला होता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वो होता है छपाई में। छपाई में। वनस्पति तेल में या वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम करते हैं निकेल का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा निकेल। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बर्तन की सतह पर ना चिपकने वाली जो बहुलक है उसे हम कहते हैं टेफ्लॉन। बर्तन की सतह पर ना चिपकने वाला बहुलक क्या है? टेफ्लॉन। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि जो नॉन स्ट्रेचेबल बर्तन होता है जिस पे नहीं चिपकता है उसमें किसका लेप लगा होता है? तो आपका आंसर क्या होता है? टेफ्लॉन। वाहनों की इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं अपस्फोटन। अपस्फोटन। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन जो होता है टेट्रा इथाइल लेड तथा बेंजीन, टाइलून, जैलीन, इस सब का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। प्रश्न ऐसे आएगा कि जो ठंडे प्रदेशों में जो ऑटोमोबाइल इंजन होता है उसका मोबिल या जो पेट्रोल होता है वो ना जमे, इसीलिए उसमें हम क्या मिलाते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल।
भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है। वही प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण ऐसा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। किस रासायनिक यौगिक को मिरबेन का तेल यानी ऑयल ऑफ मिरबेन कहा जाता है? यह है आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में कार्डाइट और ब्लिस्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। आगे प्रश्न पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोग के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT का। DDT का फॉल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइथेन। फिर से रिपीट कर लेते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइथेन, ये होता है DDT का फुल फॉर्म। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ये किस टाइप का चारकोल होता है? एनिमल चारकोल। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? शहद में होता है फ्रुक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वो रसायन है आपका कैल्शियम कार्बाइड। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? शक्कर के किण्वन से हम बनाते हैं इथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनती है? ल्यूसाइट बनता है एसिटिलीन से। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? धान के खेत में मिलेगा आपको मीथेन गैस। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? वुड स्प्रिट है मिथाइल अल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिटिक होता है। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? संशोधित स्प्रिट में मिलेगा आपको इथाइल अल्कोहल, 95% होता है इथाइल अल्कोहल। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? बेकेलाइट में होता है फिनाइल व फॉर्मल्डिहाइड। फिनाइल का फॉर्मूला याद रखना, C6H5 होता है, मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देना है। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन किसका प्रयोग नश्चित्तकत्व, मतलब जो बेहोश करने में एनेस्थीसिया जो होता है, इसके रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। निश्चेतक कहा जाता है, निश्चेतक। किस विस्फोटक को नोवेल तेल कहा जाता है? ये है आपका TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNT। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। सभी जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व होता है कार्बन, सब में होगा कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। और प्रत्येक पेज के लास्ट में एक सेंटेंस या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। यह आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का एक उदाहरण है। नायलॉन क्या है? कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है, जबकि आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अब आगे प्रश्न पे आते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में होता है यूजीनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो उसमें होता है एलीथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाई जो होता है उसमें होता है एलीथ्रीन। मार्स गैस कहते हैं हम लोग मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दुग्ध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है आपका ब्यूटेरिक एसिड, जबकि दूध में होता है लैक्टिक एसिड। धूम्र कुहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है
जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है। ये आपका पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञान लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। किण्वन, लुई पास्चर। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड। ना सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? वो होगा आपका ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? डायनामाइट का हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहे के नियंत्रण के लिए, चूहे के नियंत्रण के लिए रोडेंटिसाइड केमिकल का प्रयोग होता है। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का होता है, एथिलीन। वही आगे प्रश्न है, खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट का कारण होता है वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। वायु के साथ मीथेन के मिश्रण के कारण जो कोयले का खान होता है उसमें आपको विस्फोट देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ की कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था? तो वह है यूरिया। फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है इसका, NH2CO इसके खोजकर्ता कौन है? ओहलर है, ओहलर। कार्बनिक क्लोराइड यानी COCl2 के नाम से जाना जाता है फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। प्रशीतक फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। आगे प्रश्न है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर देने से क्या बनेगा? एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। आगे प्रश्न है आपका, हेक्साक्लोरोबेंजीन में किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन को इसका नाम हो जाता है गामेक्सेन, गामेक्सेन। आगे प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे यौगिक दिया गया है और उसका यूज़ दिया गया है। तो 1 मिनट, तो यहाँ पे ग्लूकोज है पहला। इसका यूज होता है शराब निर्माण और फलों के रस परीक्षण में। ग्लूकोज, इसका फार्मूला भी याद करना है आपको, C6H12O6, C6H12O6। यूरिया, ये नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में प्रयोग होगा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का याद रखिएगा, CHCl3। ये शल्य क्रिया में नवचेतक यानी जो बेहोश करना होता है इसके रूप में। वसा, तेल और विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC5 एसी और रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में और एरोसॉल प्रणोदक के रूप में। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन होता है C6H5NO2 विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रोग और साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में, एरोसॉल स्प्रे और प्रणोदक के रूप में प्रयोग होता है। आंसू गैस यानी टीयर गैस, इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस, जिसको हम सल्फर्ड मस्टर्ड भी कहते हैं, C4H8Cl2S, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। यानी कह सकते हो कि रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग होता है। आगे दिया है DDT, कृषि में कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। फिर है एस्पिरिन, इसका उपयोग ज्वार, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। फिर है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन मुख्य उपयोग होता है इसका फिनोलिक रोल के निर्माण में। वही नेप्थेलीन, कीटनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़े को दूर करने वाली गोली के निर्माण में। एथिलीन ग्लाइकॉल, कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में इसका प्रयोग होगा। आइडोफॉर्म, यह है जीवाणुनाशी के रूप में, आइडोफॉर्म। फिर है पेराल्डिहाइड, निद्राकारी दवा के रूप में। और एस्बेस्टस, ये अग्निशामक वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग होता है। फिर है अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि जो आविष्कार में मिली हुई थी वो था डायनामाइट के लिए, डायनामाइट के लिए उन्हें मिला हुआ था, उसी को उन्होंने जमा किया और फिर नोबेल प्राइज अब मिलता है। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है?
साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट विस्फोटक, अच्छा आगे और दिया गया है हेक्सोजेन, T4, ये सब विस्फोटक का ही RDX का अन्य नाम है। टेरिलीन क्या है? तो ये एक कृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक फाइबर। नेत्रों का परीक्षण एल्काइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इयोसिन। इयोसिन। अब मतलब आगे एक लास्ट सेंटेंस है, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है किण्वन का प्रयोग अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। तो ये आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आगे जो आपका एक्सरसाइज है वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का बुक है, जिसमें हमारा चल रहा है केमिस्ट्री। इससे पहले हमने बायोलॉजी और फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो अभी चल रहा है केमिस्ट्री। आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम, यानी केमिकल रिएक्शन एंड गैसियस लॉ। दिया गया है जल का भाप में बदलना, ये होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन आसान होता है समझना, मतलब कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके बाद आप उसको रिवर्स कर पाओ। जैसे कि बर्फ़ से पानी बन गया, पानी से बर्फ़ बना दो, ये सब क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना, फिर चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कागज़, मान लो आपने आग लगा दिया, कागज़ जल गया, फिर राख से कागज़ तो नहीं बना पाओगे। दूध से दही बन गया, दही से दूध तो नहीं बनेगा। तो ये सब हुआ केमिकल चेंज, ठीक ना? तो समझ गए होगे। यहाँ पे जल का भाप में बदलना, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। डायरेक्ट क्या हुआ? ठोस से वाष्प बन गया, द्रव नहीं बना। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही उबलने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, और इस कारण से जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? घट जाता है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट वही हुआ कि जिस पे पानी उबलना शुरू करते, नाम से क्लियर है, बॉइलिंग मतलब उबलना, ठीक ना? तो वो कम हो जाता है। अशुद्धि के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर आप द्रव में अशुद्धि मिलाओ, पानी में अशुद्धि मिलाओ, तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र होता है? गैस में द्रव, गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, संभवतः उसका क्या होता है? विलेयता बढ़ जाता है, मतलब घुलने की कैपेसिटी जो होती है ना, वो बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन से, सब्लिमेशन से। क्योंकि कपूर जो होता है वो डायरेक्ट गर्म करने पे क्या होता है? वेपर में मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना? नमक अलग हो जाएगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा। पानी में चीनी का घुलना उदाहरण होता है भौतिक परिवर्तन का, क्योंकि आप उसको अलग कर सकते हैं। किसी मिश्रण से ठोस विलयन को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्रिस्टलीकरण, ठोस विलयन से पृथक करना होता है क्रिस्टलीकरण। पायस द्रव में द्रव का उदाहरण है। पायस किस प्रकार का कोलाइड है? द्रव में द्रव। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करते हैं ऊर्ध्वपातन से, ऊर्ध्वपातन। बॉयल का नियम नियत ताप पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लागू होता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगाद्रो ने, एवोगाद्रो। आदर्श गैस की ऊर्जा किस स्थिति पर आधारित होता है? तापमान पर। आदर्श गैस हम कहेंगे तापमान पर ही। गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करता है? इसके अणु के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण, आकर्षण बल लगने के कारण ये विचलित होता है। दहन किस कारण से अभिक्रिया करता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है दहन में। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका दाब घट जाता है, उसका दाब घट जाएगा। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का, चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? एक मोल गैस को, एक मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा उसके मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया को दूध को पहले कुछ देर उच्च ताप पर यानी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं, फिर निश्चित समय में अचानक उसको ठंडा करना होता है। इसी से क्या होता है? पाश्चुरीकरण होता है। रोटी और गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम
को व्यवहार रूप दर्शाता है? चार्ल्स के नियम को। चार्ल्स के नियम। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगा? परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर ताप किसी गैस का दाब 3 गुना कम कर देने पर उसका आयतन क्या होता है? तिहाई होता है। फिर से रिपीट करते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना अगर कर दे तो उसका आयतन क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। आगे आपका दिया गया है एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार क्या होगा? 28 होगा। 28। बादल किसका कोलाइड प्रक्षेपण है? तो वायु के प्रक्षेपण माध्य में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा। स्कंदन। सामान्य ताप और दाब में क्या आशाई है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस के विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध है? तो गैस का विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक सेंटेंस लिखा है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है। एक तो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और उसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज है वो है मिसलेनियस यानी विविध। तो दोनों सेपरेट बना देंगे ताकि आपका केमिस्ट्री जो है ऐसे खत्म होगा कि प्रत्येक वीडियो में आपका एक चैप्टर रहेगा, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का बुक है जिसमें हमारा चल रहा है केमिस्ट्री। और आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद और एकमात्र एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस का है, तो उसके बाद ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसको। पहले दिया गया है यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो ये आता है वर्ग 18 में। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस को यानी इनर्ट गैस को किस वर्ग में रखा गया है? तो लास्ट वर्ग है 18। टोटल वर्गों की संख्या भी कितनी होती है? 18। हेलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटाने का क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक F का होता है, फिर Cl मतलब फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक ना। तो सबसे अधिक यहाँ पे फ्लोरीन का है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटीन। एस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग में। शून्य वर्ग। सभी गैस अक्रिय गैस व एक परमाणुविक तत्व होता है उसमें। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व हो जाता है आपका ऑस्मियम। सबसे अधिक भारी तत्व अगर पूछे वो भी क्या है? ऑस्मियम ही है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन का क्षार धातु व हैलोजनों दोनों से समानता रखता है, इसीलिए उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइट समूह। एक्टिनाइट समूह जो है रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। कृत्रिम तत्व, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं? तो ये रखा जाता है एक्टिनाइड समूह में। एक्टिनाइड समूह, याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय को लेकर ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे दिया गया है परमाणु के आकार में, एक तरफ है ऊपर से नीचे जाने पर और एक तरफ है बाएं से दाएं जाने पर। क्लियर? तो पहला है परमाणु के आकार में, तो परमाणु का आकार बढ़ता है और अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो घट जाएगा। विद्युत घनात्मकता अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, वहीं बाएं से दाएं जाने पर घटता चला जाएगा। आयनिक ऊर्जा ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। लगभग सारा अपोजिट होता है, तो एक आपको याद है, दूसरा आसानी से टिक करो। आयनन ऊर्जा जो है, 1 मिनट, आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा? घटेगा, और इधर क्या होगा? बढ़ जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाएंगे घटेगा और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता ये घटेगा और इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे प्रश्न है आपका, किस ब्लॉक में
धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो पी ब्लॉक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक में धातु, उपधातु, अधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्व होता है लेंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व, इसे कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं इसे। अभी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी ना रिकॉर्ड अच्छा होता है थोड़ा। आगे प्रश्न है आपका, तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। जिसमें पहला है कि कुल ज्ञात तत्व कितना है? तो यह है 118। कुल ज्ञात तत्व कितना है? 118। प्राकृत में कितना तत्व मिला है? तो 94, 94। कृत्रिम विधि से बना है 24। धातु तत्वों की संख्या, धातु इसमें से 91 है। धातु कितने हैं? 91 है। अधातु 20 है। अधातुओं की संख्या 20 है। और उपधातु कितना है? 7 है। उपधातु 7 है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम। ये कितना मिलेगा आपको? 7 से 8% के आसपास। तो ठीक कीजिएगा उस पर। पूरे पृथ्वी की हालत में बात किया, 7 से 8%। सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व अगर हो तो ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व तब होता है लिथियम। लिथियम। द्रव्य धातु तत्व मरकरी यानी पारा। पारा। द्रव्य अधातु तत्व ब्रोमीन, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ब्रोमीन। द्रव्य अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक तत्व चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। सबसे अधिक अधात वर्ण हो जाएगा सोना। सबसे क्रियाशील फ्लोरीन, मैंने जिक्र किया था ऊपर, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम। देखो ऊपर जो ये आपका है ये है अधातु तत्व फ्लोरीन, और धातु हो तब सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव बनाने वाला हीलियम हो जाता है, और न्यूनतम आयन विभव बनाता है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने वाला तत्व क्लोरीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। जबकि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व भी है फ्लोरीन। फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम। सोडियम। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने में सहायक होता है कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का आवर्ती जो फलन है वो परमाणु भार के, परमाणु भार। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? डोवेराइडर ने, डोवेराइनर, डोवेराइनर। अब सबसे नीचे एक सेंटेंस लिखा गया है जिसमें लिखा गया है कि किसी उदासीन, 1 मिनट, मोबाइल में ये हो जाता, किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव। इसके आगे जो एक सजे वो है विविध। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का बुक है, जिसमें हमारा चल रहा है केमिस्ट्री, और ये इसका लास्ट होगा, विविध है। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो फैक्ट दिया गया है, और फिर जो खोजकर्ता का नाम होता है या फिर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र हैं तो वो सब भी दिया गया है। तो पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। पहला यहाँ दिया गया है, रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो वो होता है ग्रेगर कॉन्टर के द्वारा। ग्रेगर कॉन्टर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। और उसमें एक खास प्रकार का जो गंध आता है उसके लिए हम मरकेप्टाइन मिलाते हैं उसमें। किस वैज्ञानिक रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो वो था चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर
नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम को। थोरियम यूज होता है उसमें। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र NH4 ट्वाइस SO4 होता है। NH4 ट्वाइस SO4। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। लोहा प्रयोग होता है उसमें। सामान्य गैस समीकरण है PV बराबर NRT। PV बराबर NRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का। पॉलीमर का उदाहरण है स्टार्च। अब यहाँ पे प्रायोगिक क्षेत्र का अनुप्रयोग दिया गया जिसमें अनुसंसाधन कार्बन आयु गणना, जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं, इससे हम जीवाश्म का, जिसमें कार्बन की मात्रा होगी, जिसे फोसियल फ्यूल जिसे कहते हैं फोसियल, उसका आयु ज्ञात करते हैं। इसमें यूज होता है कार्बन 14 यानी C14। फिर आता है यूरेनियम डेटिंग। इसमें पृथ्वी, चट्टान, मतलब जिसमें जीवाश्म नहीं हो उस पदार्थ का हम आयु ज्ञात करते हैं। इसमें यूरेनियम 238 है और ये 2C6 है PB, ठीक ना, इसका यूज किया जाता है। फिर रूबिडियम स्ट्रैंसियम आयु गणना। इसमें चट्टान और खनिज का, देखो ये दोनों लगभग सेम है। अधिक यूज इसका यूरेनियम का ही किया जाता है, लेकिन इसमें रूबिडियम RB87 और इसमें स्ट्रेसियम SR86 का यूज़ किया जाता है। फिर आता है पोटासियम आर्गन आयु गणना। इसमें भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। इसमें पोटासियम K40 और आर्गन 40 का प्रयोग किया जाता है। और एक आता है आपका एनुअल रिंग, उससे हम पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं। अब चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रेसर के रूप में जो प्रयोग करता है जांच के लिए, उसमें ट्यूमर की जांच करते हैं। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, याद रखिएगा, ट्यूमर की जांच में हम आर्सेनिक 74 का यूज़ करते हैं। वही थायराइड के लिए आयोडीन 131, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74, थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन 131, अल्प रक्तता क्षय रोग, इसकी जांच के लिए फ्लोरीन 59। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा। अंगों की संरचना का अध्ययन के लिए टेक्टिनियम 99, रक्त प्रवाह का वेग मापने के लिए सोडियम, कैंसर के उपचार और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए कोबाल्ट 60, साथ ही सीजियम 137 भी है। अस्थि रोग के उपचार के लिए फॉस्फोरस 32। इस सब का प्रयोग जांच करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं कृषि में। खाद्य संरक्षण के लिए, जिसमें कि अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए गामा किरण। पादप उर्वरक परीक्षण में पौधे के उर्वरक के प्रभाव की जांच करना, इसमें कार्बन 14। उर्वरक के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस जो 32 था वो हम प्रयोग करते थे अस्थि रोग के उपचार में भी। अब उद्योग में पेट्रोलियम भंडार की खोज में तेल की कुओं में अवस्थिति ज्ञात करने के लिए धातु की चादर की समान मोटाई के लिए अमेरिकियम 241 का प्रयोग करते हैं। तेल के रिसाव की जांच के लिए, मतलब जांच में तेल के कुएं का अध्ययन, पाइपलाइन का रिसाव, ये सब पता करते हैं सोडियम 24 से। नाभिकीय ईंधन के रूप में हम नाभिकीय ऊर्जा यंत्र और जलयान की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में इसका यूज होता है यूरेनियम 235। और मृदा के अध्ययन के लिए हम कैलिफोर्नियम 252 का यूज करते हैं, जिससे कि मृदा की नमी, सड़क और भवन के निर्माण में कैसा होगा वो मिट्टी, वो सब पता करते हैं। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। प्रश्न आएगा कि स्विमिंग पूल को साफ रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो क्लोरीन टिक करना होता है आपको। अब आगे है, आप जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, जंग लगने से क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। मूत्रालयों से आने वाली गंध, इसमें होता है अमोनिया। देखो निकलता यूरिया ही है, लेकिन वो हवा से रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है और वही गंध करता, यूरिया गंध नहीं करता। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था, आइजीमान। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप धूम्र पर्दे जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, यह किस पदार्थ का बना होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड। यसद पुष्प किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। आगे रेशम किसका उदाहरण है, प्राकृतिक बहुलक। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम
क्रायोजेनिक्स है। क्रायोजेनिक पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है ठोस, जिसका निश्चित आकार और आयतन होगा वो ठोस का ही है। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में करते हैं मेनली। सूर्य का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ, जिसमें हाइड्रोजन अधिक है। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन सिलिकेट, जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? भूपर पट्टी। भूपर पट्टी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन याद रखिएगा, मतलब ऊपर पट्टी की मैंने बात कर दिया था शायद, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन होता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। अपरूपता। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन और दाब। आयतन और दाब। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल 1896 में। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बहुलक दिया गया है, जिसमें पहला है नायलॉन 6। नायलॉन, इसका यूज होता है रेसा, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में। नायलॉन 636 ये बरस, ये थोड़ा हार्ड होता है। संश्लेषित रेसा, पैरासूट, रस्सी और दरी बनाने में। बेकालाइट, गियर, सुरक्षा परत और विद्युत उपकरण के लिए। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, प्लास्टिक के रेसिन, बर्तन बनाने में। पॉलीएक्रिलोनाइट्रल, ये संश्लेषित रेसा और संश्लेषित ऊन। एस्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, सॉरी ये डाइन ही है, ब्यूटाडाइन रबर, ये ऑटोमोबाइल, टायर और चप्पल, रिपीट कर लेते हैं। एस्टाइरिन, ब्यूटाडाइन रबर, ये ऑटोमोबाइल, टायर और चप्पल में। नाइट्राइल रबर, सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में। पॉलीइथाइल एक्राइलेट, फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में। टेरिलीन, ये रेसा, बेल्ट, तार और टेंट बनाने में। ग्लिंटल, प्लास्टिक और पेंट बनाने में। पॉलीथीन, विद्युत रोधक पैकिंग, घर और प्रयोगशाला में। पॉलीएस्टाइरीन, विद्युत रोधक पैकिंग, पदार्थ, खिलौना, घरेलू वस्तु बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े, इसमें होता है इसका। टेफ्लॉन, विद्युत रोधक, खाने के बर्तन जो अन स्ट्रेचेबल होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ लिखा गया है कि बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, क्लोरोफिक वैल्यू कहा जाता है ऊष्मीय मान को। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप जो होता है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी यानी पीली रोशनी होती है तथा पानी की बूंदों से गुजरने पर यह अविभक्त नहीं होता, मतलब विभक्त नहीं होता ये। फोटोग्राफी में किस रसायन यौगिक का प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 47%, 47। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। निकोटीन। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी मॉल्यून्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रम, पायरेथ्रीन, एलेथ्रीन आदि रसायन प्रयोग किया जाता है। ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटासियम का प्रमुख संगठक के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम का द्वितीयक संगठक के रूप में उपयोग होता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग करता है? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? रेयॉन। रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का। कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? ये एक मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक। पसीना रोधी उत्पाद में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम यौगिक। एल्यूमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अमरूद। अमरूद।
उपयुक्त संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में किस रूप में मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष मनाया था। अब पादप वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्व हैं जिसमें हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, माल्वेडनम और क्लोरीन है। साबुन निर्माण की विधि है साबुनीकरण। वायु का अकार्बनिक यौगिक प्रदूषण है हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? सीनेट, जबकि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर से। अब आगे यहाँ पे कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ हैं जिसे पोटासियम डाइक्रोमेट से हरा और हरा पीला होता है, क्यूप्रस लवण से लाल, कैडमियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला, कार्बन से कहड़ुआ, कोबाल्ट डाइऑक्साइड से गहरा नीला, सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड से हरा। और वही नारंगी लाल के लिए सिलोनियम ऑक्साइड, फेरिक लवण और सोडियम यूरेनेट से प्रदीप्तिशील पीला, गोल्ड क्लॉडेड या पर्पिल ऑफ कसियासा से रूबी जैसा लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड से चटक लाल, क्यूप्रिक लवण से पिकॉक नीला। भूपर पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन है 46.86%, उसके बाद सिलिकॉन 27.72%। अब आगे दिया है जो थर्मोप्लास्टिक है मेन, उसका उपयोग दिया है। तो पॉलीथीन पढ़े हुए थे ऊपर, पर थोड़ा इसमें अच्छे से दिया है। तो पाइप, कुर्सी, मेज, थैला, बोतल, खिलौना आदि बनाने में पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। फिर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जल पूर्ति के लिए पाइप, बैग, खिलौना, रक्त रखने के लिए बैग आदि के निर्माण में। पॉलीएस्टाडीन यानी एस्टाडीन, खाना पकाने वाले कंटेनर, खाने के प्लेट, सीडी केस, रेडियो और टीवी का जो कैबिनेट होता है वो। लूसाइट एक्रिलिक ग्लास, ये होता है कांच के स्थान पर प्रयोग कंटैक्ट लेंस के रूप में। टेफ्लॉन, ये नॉनस्टिक बर्तन, गैस्ट्रिक और के निर्माण में। द्रवीकृत यानी एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो खाना पकाने और वाहन के ईंधन के रूप में। पोटासियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांति कारक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। घरेलू गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मरकेप्टाइन मिलाते हैं, इथाइल मरकेप्टाइन। कौन से ईंधन का सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण छोड़ता है जलने के बाद। किसका प्रयोग नोदक या प्रणोदक जिसको कहते हैं रॉकेट के ईंधन के रूप में करता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस। गोबर गैस, मीथेन। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में होता है, Hg होता है पारा का। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीवी देसाई। सीवी देसाई। जेट्रोफा नामक वनस्पति ने किस ईंधन का निर्माण किया था? बायोडीजल। बायोडीजल। क्लोरीनन क्या है? ये संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा से मिलाने से होता है ये। आवश्यक तेल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पीनॉइड। टर्पीनॉइड। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? एन-हेप्टेन। एन-हेप्टेन। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस पर परिसर द्वारा दर्शाया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत से। हाँ सही है, मुझे लगा गलत है लेकिन सही है, ठीक ना। डेंसिटी का पता चलता है इससे और उसी से शुद्धता का पता चलता है। सबसे शुद्ध कौन सा होता है? गोल्ड होता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर लौ निकलता है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमाने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सबसे प्रभावी पीरकनाशी कौन सा है? आर्गोनोफॉस्फेट। आर्गोनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में रसायन होता है मिथाइल सेलिसिलेट। सेलिसिलेट। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में घुलना जल में करना चाहिए? मृदु जल में, साल्ट वाटर में। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल, साल्ट वाटर। हालांकि इसमें तो होगा ही नहीं साल्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर में यूज होगा इसका, साल्ट वाटर नहीं होगा। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होता है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? साइटोसिलिकोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? अपमार्जक को। अपमार्जक। रेलवे पटरी को जोड़ने के लिए जो अभिक्रिया होता है उसमें एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व हैं? नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। उर्वरक के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग करता है? कैल्शियम सल्फेट।
श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस प्रकार से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण, मंद ऑक्सीकरण। आगे यहाँ दिया गया है विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल पदार्थ मिलाते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। अब यहाँ पे खोजकर्ता का नाम है, अब ये पढ़ लो, पर टायरलेस कुमार जो चैनल है उस पर मैं इसका एक इमेज के साथ जो एक होता है ना अच्छे से वो भी डाल देंगे ताकि वहाँ से आपको याद भी हो पाए। अब एक बार जरूर पढ़ लो। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक, पॉजिट्रॉन का एंडरसन, परमाणु क्रमांक का मोजले, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवाइजर, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन, गैसों का विसरण नियम ग्राहम, चार्ल्स का नियम चार्ल्सी दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले, त्रिक नियम मोसले होगा, डोबेरनाइड, कोडियम का सिद्धांत, क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लैंक, अपमार्जक का सिद्धांत पॉली, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली, कृत्रिम रचना नियम ऑफ वाव, कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट, वर्ग विस्थापन नियम सॉन्डी व फ्रोजॉन, तनुता नियम ओस्ट वाल्ड, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे, सह संयोजकता लुइस, पीएच मापक्रम सोरेनसन, आवर्त सारणी डिमिट्री मेडलीफ, अष्टक नियम न्यूलैंड्स, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, बोर सिद्धांत नील्स बोर, अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड्स, अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग, क्लोरीन का सिद्धांत सीले। आगे रेडियो सक्रियता, इसका हेनरी बेकुरल, समस्थानिक के लिए सॉन्डी, भारी जल का यूरे, हीलियम का लॉकियर, ऑक्सीजन प्रिस्टले और सीले, सोडियम डेवी, पोटासियम का भी डेवी, रेडियम के लिए क्वीरी, थोरियम ब्राजीलियस, यूरेनियम का क्लेप्रोथ, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, नाभि का भी रदरफोर्ड और मेसॉन का युकावा, स्थिर अनुपात का नियम प्रोस्ट, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिच हर्ट्ज, विद्युत संयोजकता कौशेल, उत्प्रेरण वर्जिलियस, हाइड्रोजन के लिए कोवेंडिस, नाइट्रोजन का डेनियल रदरफोर्ड, आर्गन का रेक्जे एरेले, मैग्नीशियम डेवी, कैल्शियम के लिए भी डेवी, एवोगाद्रो की परिकल्पना एवोगाद्रो, बॉयल का नियम बॉयल दिया, अधिकांश दाब का नियम डॉल्टन, परासरण दाब नियम वार्कले और पोलेनियम के लिए मैडम क्यूरी। यहाँ कोक कोयले के भंजन आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम और सूत्र दिया गया है, बस ये लास्ट ही है। साधारण नमक का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3, धोवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2, 10H2 पे थोड़ा याद रखिएगा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, फिटकिरी पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, सोडा पोटासियम नाइट्रेट KNO3, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका CaOCl Cl, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2, ये हाफ है H2O, चौक का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये दोनों सेम है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नौसादार अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, लाफिंग गैस जो N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, लाल सिंदूर या रेड लेड, सिंदूर का मेनली ये होता है लेड पेराइड Pv3O4, नमक का अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्लराज सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं NH3 + 3HCl, जल गैस इसमें होता है CO + H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, बॉक्साइट बॉक्साइट के लिए हाइड्रेट्स एल्यूमिना Al2O3 2H2O, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ब्लैक जिंक जिंक सल्फाइड ZnS, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D, भारी जल के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, मार्स गैस के लिए मीथेन CH4, सिलिका के लिए एसिटिक एसिड का तनु विलयन CH3COOH, एल्कोहल इथाइल एल्कोहल C2H5OH,
पेनिसिलिन का प्रथम प्रतिजैविक औषधि है जिसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर यार केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं कह देना, वीडियो देख लिए हो तभी बताना, ठीक ना। वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।